नमस्ते। हम लोगों का 10 महाविद्या का नेक्स्ट क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते का क्लासेस में मैं आपको इंट्रो दिया था और आपको बताया था कि हाँ, हम लोग इस क्लास में क्या क्या करेंगे। इस बार से हम लोगों का ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और क्लास शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ के लिए सबको बहुत आभार बताना चाहती हूँ। पहले क्लास से बहुत लोगों ने मुझे बहुत पूछा है। आप लोगों के कंसर्न देख के सच में मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मैं सबको दुख दिया है, सबको बहुत ज़्यादा चिंता कर दिया है। तो इसलिए इस बार काफ़ी ठीक ठाक होके बैठी हूँ। लेकिन सच्चाई है कि हाँ, थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ था बीच में। पर देखो, जोगियों का ना ये शरीर के साथ उठक पटक चलता रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारे तो पंचभूत का शरीर है ना। अब पंचभूत की शरीर कभी कभार हमारे ऊर्जा को ले पाते हैं, कभी कभार हमारे ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है शरीर में, तो उस वक्त वो मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, जप ध्यान। क्योंकि मैं करीब करीब 19 घंटा 18 घंटा बैठती हूँ साधना में, मेरा पूरा रात साधना चलता है। तो इस चक्कर में कभी कभार क्या होता है, मेरा शरीर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और मैं, आप लोग देखे होंगे कि शीत वस्त्र धारण नहीं करती हूँ। तो जब आप एक वस्त्र हो योगी, तो जो लोग शीत प्रधान एरिया में, हमारे यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, कल बर्फ़ पड़ा भी है। उत्तराखंड में बर्फ़ पड़ना शुरू हुई है अभी, बहुत प्रभु की अपार कृपा है। क्योंकि अगर ये बर्फ़ नहीं पड़ेगा तो गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पानी मिलना, पानी का अभाव, पीने वाला पानी का अभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एनीवेज, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो शरीर क्या होता है, स्किन क्या करता है कि एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप मान लो आप गोरे हो और आप एक ऐसा जगह में गए हो जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो आपके जो ब्लड सेल्स है वो मेलेनिन बोल के एक पदार्थ उत्पन्न करना ज़्यादा कर देता है, जिससे आपके स्किन का कलर डार्कन्ड हो जाता है। तो कुछ तो इस हाथ से मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर्क हो गई हूँ। कुछ बीच में मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ था, वो आप सबको पता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के चलते भी थोड़ा सा क्या हुआ था कि मेरी जो स्किन का नेचर है वो चेंज हो गया है। एंड स्किन, ब्लड, सब कुछ आपके बॉडी के साथ अडॉप्ट करने में टाइम लेता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वैसे स्वस्थ हूँ। बेटा शुभम को जो लोग जानते हैं, सब जानते हैं, वो भी डॉक्टर है। मेरा डॉक्टर तो अभी फ़िलहाल वही है, तो ही टेक्स गुड केयर ऑफ मी। एंड बाकी तो प्रभु है ही, और जहाँ पे प्रभु है वहाँ पे चिंता की कोई जगह भी नहीं है। तो मैं वैसे ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग अच्छे रहो, आप लोग अच्छे से साधना करो, आप लोग प्रभु के चिंतन मनन करते रहो, आप अपने ज़िंदगी को अच्छे बनाओ। मेरी दिल में सिर्फ और सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। मैं एक तुच्छ जीव हूँ प्रभु की, और प्रभु की कुछ काम करने आई हूँ। प्रभु का जिस दिन काम हो जाएगा मैं चली जाऊँगी। तो ना तो मेरी होने की खुशी मनाओ और ना ही मेरे जाने की गम मनाना आप लोग। तो इस चलते इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए आप लोग। इंसान की शरीर कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो जब तक है तब तक उसकी खुशी मनाइए,
जब नहीं होंगी तब ये सारे वीडियोस रहेगा आप लोगों के लिए, सारे वीडियोस आप लोग देखोगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, ये उम्मीद रखूँगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, क्योंकि क्लास में बिल्कुल भी मजाक और मस्ती नहीं। तो देखिए, हम लोग इस बार जो डिस्कशन लिए हैं, क्रिया जो एक पर्टिकुलर योग परंपरा है, ज्ञान, योग, कर्म, भक्ति। तो जैसे कि प्रभु की पाने की 4 मार्ग है। आप ज्ञान योग से पा सकते हो, भक्ति योग से पा सकते हो, आप ये से पा सकते हो, आपकी ज्ञान योग, भक्ति योग हो गई, क्रिया योग हो गई, और आपके कर्म पंथा से हो गई। आप कर्म करके भी प्रभु को पा सकते हो, ज्ञान से भी प्रभु को पा सकते हो, एंड आप भक्ति से भी प्रभु को पा सकते हो, क्योंकि ये कली काल है। आपके अंदर से बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आप बार बार बोल रहे हो गुरु गुरु गुरु, तो अब इस बार कुछ और भी बोलूँगी मैं। गुरु का शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आप अगर गुरु से वार्ता कर पा रहे हो, आप गुरु से मिल पा रहे हो, क्योंकि शुरू के तौर पे ना आपको गुरु की सानिध्य बहुत ज़रूरी होगी। गुरु आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। पहले तो जो वो मंत्र देंगे, उस मंत्र का एक एक अक्षर आपको समझा देंगे। उसके बाद उस मंत्र को आपको जपने का तरीका वो बताएंगे। कौन सी माला आपके लिए होगी, कौन सी आसन आपके लिए होगी। एक शिष्य को तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। मेरे सारे शिष्यों को पता है, मैं उनके एक एक श्वास पे मेरी ध्यान होती है, क्योंकि आप जब चलना शुरू करोगे, आप एक छोटे से बच्चे हो, अब 1 दिन के बच्चे हो, जब आप पहला गुरु दीक्षा पाके आप मंत्र का पहला उच्चारण कर रहे हो, आप एक छोटा सा बच्चा हो। एक बच्चे को जिस तरह से एक माँ धीरे 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 बड़ी करती है, उसी तरह से एक गुरु भी एक सामर्थ शिष्यों को उतने ही बारीकी से तैयार करती है आगे की साधना के लिए। मुझे एकदम बचपन से जो गुरु मिले हैं, मेरे 7 साल की उम्र में पहला दीक्षा हुआ है। मेरी उस वक्त जो दीक्षा हुई थी वो शरीर में नहीं थे, वो शरीर से दीक्षा नहीं दिए थे मुझे। मेरी महादेव से पहली दीक्षा है, तो महादेव मुझे साक्षात दर्शन दे के दीक्षा दिए हैं। लेकिन एक 7 साल की बच्ची, वो आप समझो, एक 7 साल की बच्ची महादेव को प्यार से गले तो लगा सकती है, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं सकते कि हाँ वो विश्व गुरु है, वो परमात्मा है, वो उनको प्यार कर सकती है, वो उनको भक्ति से अच्छे से कर सकती है, लेकिन वो उनका महत्व नहीं समझी। उसके बाद जो गुरु आए, बाबा जी महाराज, अगेन वो शरीर में नहीं थे। फिर आए बेला माँ शरीर में थी। रामकृष्ण शारदा पीठ के बेला माँ हुई है, जो लोग हमारे बंगाल की तरफ के हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे इसके अलावा भी मेरे जो दादी जी थे वो परमहंस जी के शिष्य हो चुके हैं, तो जोगानंद परंपरा जी में, तो मुझे उन लोगों की सानिध्य प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा अच्छा ये हुआ था, एक्सपीरियंस हुआ था। तो थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर ऑफ हो गया है। सॉरी, मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ, मैं इसको ऑफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऑफ करूँगी तो बाद में क्या होगा, हम लोग वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएंगे। एनीवे, कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वीडियो में मुझे उतना भी डार्कनेस नहीं दिख रहा है। कम से कम मैं आपको ऑडिएबल भी हूँ, आप विजिबल भी हूँ। तो चलिए, इतना छोटा मोटा ये सारी चीज़ें ना, पहाड़ में रहने का थोड़ा सा खामियाजा हम लोगों को बढ़ना पड़ता है। एनीवेज, तो गुरु के शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गुरु शरीर में है तो एक एक चीज़ की बारीकी आपको समझा पाएंगे, क्योंकि तंत्र ऐसे क्रिया मार्ग है, तंत्र ऐसा क्रिया मार्ग है।
मैं जो बोल रही हूँ उसको डबल बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझो। आप क्रिया में भी जो कर रहे हो आप तंत्र कर रहे हो। जी हाँ, ये जो आप श्वास ले रहे हो, आप ये जो प्राणायाम करते हो, दिस आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ तंत्र। आप जिस तरह से आसन में बैठ रहे हो ये यंत्र है। आपको समझना पड़ेगा ये 4 के 4 जो मार्ग है, ये चारों मार्ग तंत्र मार्ग है। अब आ जाओ, तंत्र क्या है? तंत्र हम लोग जिसको बोलते हैं ये वैदिक परंपरा है। किस चीज़ का? ना वैदिक परंपरा उस चीज़ का है कि आप मान लीजिए जो कुछ हम लोग धर्म के लिए करते हैं, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो मंत्र पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये क्या है? जो शिव ने सती को सिखाया है, जिसको हमारे विष्णु जी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसको सटीक प्राप्त किए हैं, ये उसी के परंपरा को उन्होंने वेद के ज्ञान में हमारे सामने रखे हैं। जितने मनवंतर हुए हैं इसमें सटीक वेद से आज की चलित वेद तक, सटीक वेद से आज की चलित वेद तक आया है। क्यों? वेद सिर्फ हमारे, हम लोग जो बोलते हैं कि नालंदा जल गया और हमारे वेद परंपरा सब कुछ जल गया है, सब भस्म राशि हो गई है, हुई है, हमारी गुरु ज्ञान भस्म हुई है, लेकिन ये पहला चोट नहीं है हमारे ऊपर। हर एक मनवंतर में हमारे जो वेद परंपरा था, इसीलिए एकदम शुरुआती तौर पे हम चलते हैं। जब वेद की उत्पन्न हो रही है तब ये लिखित तौर पे नहीं था। वेद क्या है? वेद हमारे हमेशा श्रुति पाठ्य रहा है, मतलब गुरु परंपरागत तरीके से गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया है, उस शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया है, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया है। तो ये गुरु परंपरा चली आ रही है। और प्रधान गुरु कौन है? शिव है। शिव को प्रधान गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला गुरु वो है कि उन्होंने पार्वती को सबसे पहले तो सती को, और सती के बाद पार्वती को उन्होंने ये ज्ञान देते हैं और ये सिखाते हैं। ये जो दिव्य दंपति है, इनके जो वार्तालाप है, ये हमारे धर्म के आधार है। कभी शिव सती को कहते हैं, कभी सती शिव को कहते हैं, और कभी देखा जाता है तो शिव नारद जी को कह रहे हैं या शिव जी इस के साथ हमारे विष्णु जी के साथ शास्त्रार्थ आलोचना कर रहे हैं। आप जिसको डिबेट कहते हो, ये डिबेट नहीं है। उस वक्त क्या था? ज्ञान एक प्रदान कर रहे हैं और एक ग्रहण कर रहे हैं। तो जो पहले ज्ञान दे रहे हैं वो हो गए गुरु, जो ले रहे हैं वो हो गए शिष्य। तो ये हमारे गुरु परंपरागत तरीके से चलती हुई चीज है। इसलिए देखो, क्रिया योग की काफी सारे चीज है जो हम लोगों को लिखित तौर पे प्राप्त होती है। पांडुलिपि थी, बाद में आया है क्रिया योग 18 के 100 साल के आसपास। उस वक्त क्यों क्रिया योग नाम देना पड़ा? क्योंकि उससे पहले तंत्र क्रियाओं का गलत इस्तेमाल किया गया था। गलत तरीके से, गलत लोगों के हाथ में अगर एक ज्ञान चली जाती है तो उस ज्ञान का आप गलत प्रतिफल ही पाओगे। देखो, ये गुरु ज्ञान है, तो गुरु ज्ञान जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ वो तो मैं आपको बिना देखे सिखा रही हूँ। मेरी ये क्लास वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल हो जाएगा। तो कल जब अगर कोई बंदा उसी का लाभ उठाता है और उसको गलत तरीके से ले जाता है,
उस कर्म का भागी ऑब्वियसली मैं भी रहूंगी, क्योंकि ये हुआ है। मैं पिछले क्लास में भी इसका आलोचना किया है। अगर मेरे ही कोई शिष्य, वो सामने रहते हुए उसने गलत उपयोग किया, चाहे वो मंदबुद्धि है, चाहे वो उसकी बचपनाहट है, चाहे उसकी हट है, चाहे कैसे भी है, लेकिन उसके फलस्वरूप मुझे भुगतना पड़ा, आज भी पड़ रहा है। ये जितना आप लोगों को आप लोग भी काफ़ी ये जताए हो, चिंता जताए हो, ये उसी के परिणाम स्वरूप है। कल भी अगर कोई भी मेरे इस ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं तो उसकी फल की भागी मैं भी रहूंगी। ये गुरु का, क्या मैं बोलूं, गुरु होने के नाते अगर मेरी तपस्या उतना तक नहीं जा पाया तो मैं उस कर्म को काट नहीं सकती। हाँ, उस कर्म को काटने की औजार भी मेरे ही हाथ में है। वो कैसे है कि मुझे मेरी जो साधना है उसको दुगना करना पड़ता है, तिगना करना पड़ता है। तो अब सोचो कि, और अगर शिष्यों को मैं सिर्फ मंत्र दीक्षा दे रही हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सुन के कोई काम कर रहे हैं तो वो मेरे शिष्य नहीं है, मुझे उसका उतना इम्पेक्ट नहीं है। अगर मैं उसको ब्रह्म दीक्षा दे रही हूं तो उसका एक एक श्वास का जिम्मा मुझे उठाना पड़ता है, तब तक जब तक ना मैं उसको बाहर के रास्ता दिखा रही हूं। अगर शिष्य हठीला है, अगर शिष्य मेरे बातों पे नहीं चलता है, मतलब गुरु के आदेश में नहीं चलता है, तो गुरु को अधिकार है कि उस शिष्य का त्याग करे, और गुरु को हर वक्त ये करना चाहिए। क्योंकि अगर एक मां संतान की त्रुटि पे उसको ना टोकती है, अगर एक मां संतान की ऐसी कोई त्रुटि या ऐसी कोई भूल में नहीं टोकती है, तो बाद में संतान बड़ा होके उसी मां को कष्ट देगी। और अगर माँ बाप से वो शासन मिलता है बच्चों को, तो बच्चे सही बनते हैं। ये सबको पता है। आप सारे माता पिता है, अपने बच्चों को जिस तरह से रखते हो, गुरु को भी चाहिए एक शिष्य को बिल्कुल उसी तरह से रखें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई लोग हैं और बहुत सारे महात्मा लोग हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप इस तरह से जो परीक्षा लेते हो उसके बाद अगर वो सही नहीं होता है, आप बिल्कुल उसको बर्खास्त कर देते हो, बिल्कुल उसको आने तक नहीं देते हो अपने पास, क्यों? उसका रीज़न ये है, आप एनर्जीज जानते हो आज के दिन में। So this is just a level of energy that will impact you hugely. The level of energy that you are talking with someone, आप किसी के साथ वार्ता कर रहे हो, सिर्फ आप वार्ता कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर की कहानी है। मेरे पुत्र, आप सब जानते हो, वो भी जोगी है, वो ब्रह्मचारी है, वो बाल ब्रह्मचारी है। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि किसी की उम्र का लिहाज करके उसने उसका दिया हुआ चीज भक्षण कर लिया था। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, पूरा एक पक्ष, मतलब 15 दिन तक उसको उसकी झमेला झेलनी पड़ी। जिसने उसको खिलाया था उसने उसका शक्ति छीनने के लिए खिलाया था। देखो, हम लोग जोगी हैं, हम लोग इतना कुछ सोच के, इतना कुछ कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। वो पारिवारिक है, वो कैलकुलेटिव थे। उनको हमारे साथ मित्रता इसलिए चाहिए था कि वो हमारी जो आधार है या हमारी जो शक्ति है, जो उनको दिख रहा था, वो छीन सके। आज की डेट में लोगों को लगता है शक्ति छीन लिया जाता है।
भाई एक चीज को आप सब समझो, आप खाओगे तो आपकी पेट भरेगी, मैं खाऊंगी तो मेरी पेट भरेगी। सिमिलरली मैं तपस्या करती हूँ तो मुझे उसकी कर्म मिलती है, अगर आप तपस्या करोगे तो आपको फल मिलेगा। भगवान का इसमें ना कोई दौरा नहीं है, और भगवान इसमें बहुत पंचुअल है, बहुत ही ज़्यादा वो इसको मेंटेन करके रखते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्ही को जाएगा, किसी और का कर्म तुम्हारे नहीं आएगा। जैसे ना तो वो किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना ही वो किसी को अभिशाप देते हैं, ये परमात्मा का एक गुण है। आप आपके कर्म के फल भोगते हो। आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे रहोगे, आपके कर्म खराब है तो आप खराब रहोगे। मैं तंत्र से भटक नहीं रही हूँ, मैं आपको तंत्र की प्रक्रियाएं समझा रही हूँ। आप आपके जो मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उस मंत्र को आप किस इंटेंशन से उच्चारण कर रहे हो, किसी की भला करने के लिए उच्चारण कर रहे हो या किसी की बुरा करने के लिए उच्चारण कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। और जब आप ये करोगे तो उस मंत्र उच्चारण के फल आपको प्राप्त होगा। एक पंडित, एक जोगी, किसी का आप जानते हो संकल्प लिया जाता है कि मैं आपके लिए आपका व्रत अनुष्ठान कर दूंगी, मैं आपकी पौरोहित, आपका पौर मतलब परंपरागत या परलौकिक क्रिया को समर्पित करने के लिए संकल्प ले रही हूँ, मतलब आपका काम मैं करके दूंगी, इसीलिए इसको पौरोहित कहा जाता है, मतलब पर का हित। और आप तब क्या बनते हो, आप यजमान बनते हो। यजमान का मतलब आप किसी को मान दे रहे हो, आप किसी को अपना कर्म किसी मोल के थ्रू करवा रहे हो। अब पहले क्या हुआ करता था कि राजा लोग क्या करते थे, गोदान करते थे, सब्जियों की दान करते थे, भूदान करते थे। आज के दिन में आप पैसे की दान करते हो, धन की दान करते हो। उस वक्त भी धन की दान हुआ करता था, आज भी धन की दान होता है। मतलब आप कुछ दे रहे हो, इसके बदले में आप उनका किया हुआ कर्म आप अपने ले रहे हो। समझ में आ गया? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है आज के दिन में कि हाँ आप 10,000 जब पर डे करो, लेकिन एक पुरोहित जो जिनका काम ही है जब पूजा पाठ करवाना, उनके पास यह टाइम होता है, वो दक्षिणा के माध्यम से आपका काम खुद करके देते हैं। ठीक है, तो आप पुरोहित को नियोग कर रहे हो, लेकिन जब आप खुद तंत्र के रास्ते में आते हो, साधना के मार्ग को आप अपना रहे हो, तो क्या होता है कि साधना आप खुद करोगे। ठीक है, मंत्र का तब एक एक उच्चारण, ये आप हमेशा याद रखना। देखो, आप जब मंत्र का उच्चारण करोगे ना, तो आपका किया हुआ एक मंत्र उच्चारण दूसरे का किया हुआ 10 मंत्र उच्चारण के हिसाब होगा, चाहे वो आपके लिए ही क्यों ना कर रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। आप खुद खाओगे तो खुद का पेट भरोगे ना, मैं खा के आपको डाइजेशन करवा रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, मेरा पेट पहले भरेगा, उसके बाद ही तो आपका पेट भरेगा। ये हितार्थ कर्म हो गया, पर हितार्थ कर्म, पर के हित में किया हुआ कर्म। इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक साधक को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मंत्रों का, उस जो मंत्र वो जप रहा है, पहले तो वो मंत्र का पुनश्चरण विधिवत, उस मंत्र की सारे कर्म करके रखना पड़ता है। जैसे अगर किसी को हम बोलते हैं कि वो गायत्री सिद्ध है, इसका मतलब क्या हो गया कि गायत्री सिद्ध करने के लिए कितना है ना, 24 लाख की जप चाहिए। जितना जप है उसके दशम अंश का हवन चाहिए, उस दशम अंश के हवन का फिर 10% या दशमांश तर्पण चाहिए, तर्पण का दशम अंश मार्जन चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है इसको
तंत्र कहते हैं। तो आप ये जो बोलते हो ना कि हम तो सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो तंत्र नहीं कर रहे, जी नहीं, आप तंत्र ही कर रहे हो। तंत्र करना गलत नहीं है। अगर किसी को परमार्थ चाहिए, अगर किसी को मुक्ति चाहिए, तो तंत्र ही मार्ग है। जी हाँ, और ये मैं तब कह रही हूं, आप लोग क्रिया योग का पूरा क्लास जितने लोगों ने देखे हो या जो बाद में भी मेरे क्लासेस देखोगे, मैं क्रिया योग कंप्लीट किया है। और वैसे ही मैं कौल गुरु के पास रह के खुद कौलाचार्य हूँ। मैं यंत्र मंत्र तंत्र तीनों की उतने ही ज्ञान रखती हूँ जितना मैं क्रिया योग की रखती हूँ। और हाँ, परमात्मा का दर्शन, मनन, स्पर्शन मैंने किया है। और उसके बाद जाके मैं आपको इस रास्ते का बात बता रही हूँ कि अगर आप सोचते हो कि मैं तंत्र नहीं करूंगी, मैं क्रिया योग करूंगी, आप गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो। एक रास्ते पे आप चलोगे तो वहाँ उस रास्ते में आके ना, ये सारे जो 4 मार्ग बोला मैंने परमात्मा को पाने के, ये एक पॉइंट में आके मिलती है। और जब तक ये चारों मार्ग की संयुक्ति नहीं होती है, परमात्मा नहीं मिलते हैं। आप इसको कोई भी अगर बोलेगा ना कि मैंने क्रिया योग सिर्फ से देखे हैं, मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ। आप सिर्फ तंत्र से भी नहीं मिल पाओगे, सिर्फ क्रिया से भी नहीं मिल पाओगे, सिर्फ भक्ति से भी नहीं मिल पाओगे। और सिर्फ सोचोगे ना कि मैं तो सिर्फ कर्म करूँगा, मेरे कर्म अच्छा है तो मेरे प्रभु मेरे साथ है। आपके प्रभु साथ हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। हवा इस घर में भी मौजूद है जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रही हूँ, क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। परमात्मा कण कण में बसे हुए हैं, आप परमात्मा को कण कण में बसे हुए नहीं देख सकते हो। उनको देखने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, आपको खुद को साधना पड़ेगा। मैंने परमात्मा को देखा है, लेकिन मैं आपको अभी के अभी नहीं दिखा सकती। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक मेथड है, और उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। आप सोचो, मैं तो बचपन से करते आ रहा हूं। जब तक ना गुरु है तब तक कुछ नहीं। ब्रह्म दर्शन गुरु चाहिए मुझे। जब तक ना ब्रह्मदर्शिक गुरु मिले हैं, तब तक मुझे भी वही घूमना पड़ा है। मेरे ब्रह्म गुरु के पास जब मेरा दीक्षा हुआ है, तब भी मुझे नहीं मिला है। जब वो गुरु मेरे आमने सामने बैठे हैं, मैं जब उनके पैर के पास जाके बैठी हूँ, जब उनके हाथ मेरे सिर पे रखे हैं उन्होंने, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ है मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जो 2 साल की अवधि मिली थी। वो 2 साल की अवधि में मैंने उनका इतना संग कर पाई थी जो उनके 20-20 साल के शिष्य लोग नहीं कर पाए थे। और मेरी चैलेंज है, मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, आप उस चीज को नहीं मिल पाओगे। मुझे नहीं मिला है, और मैं उसके बाद भी जितने लोगों से मिली हूँ, मैं ओम पर्वत में भी जितने लोगों से, जितने महात्माओं से मिली हूँ, भारत के कण कण में महात्मा बैठे हुए हैं।
ढूंढो तो सही, मिलेंगे वो। ज्ञान मांगो तो सही, हाथ जोड़ करके मांगो, क्योंकि ज्ञान पाने का नचिकेता को यम यही बोल रहे हैं, नचिकेता ज्ञान मांगो। हर एक गुरु ने बोल के गए हैं ज्ञान मांगो, हाथ जोड़ करके मांगो। अपने अंदर की उस अहंकार को मार के मांगो। मेरे गुरु ने मुझे बोले मैं दे तो सकता हूं, तो ले सकती है क्या? अपने आप को खाली कर सकती है क्या? क्योंकि हम बहुत रटे रटाए जानते हैं, बहुत कुछ हम लोग सीख के आते हैं, बहुत पढ़ के आते हैं, हमारे एक विश्वास, एक संस्कार बनी हुई होती है। सबसे पहले अपने आप को तोड़ना पड़ता है, एक एक ईंट तोड़ना पड़ता है। मुझे मेरी अमेरिकन कल्चर भूलनी पड़ी थी यहाँ के कल्चर को अपनाने के लिए, यहाँ के गुरु के ज्ञान को अपनाने के लिए। मुझे वो सारे कल्चर, वो मेरी सारे पढ़ाई, सारे लिखाई मुझे भूलना पड़ा था। और मेरे गुरु ने बोले थे जो मुझे पात्रता साबित कर, वैसे ही मैं बोलती हूँ पात्रता साबित करो, मैं ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन वो पात्रता साबित करने के लिए जितनी मेहनत आज की डेट में ज़रूरी है, आज के डेट में मैं उससे ज़्यादा मेहनत कराऊंगी। क्योंकि आपके कर्म के कारण मैं भुगतने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उन ऋषि मुनियों में नहीं बनती हूँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ कृपा करेगी। सॉरी, मैं मेरे बेटे को नहीं सिखाती हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं किसी के ऊपर कोई दया प्रदर्शन करने के लिए नहीं हूँ। माताएं दया प्रदर्शन नहीं करती हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे महिला सन्यासी आपको नहीं दिखेंगे गुरु परंपरा में, क्योंकि महिला सन्यासी लोग दया की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। आप मेहनत करो, मैं आपको सिखा रही हूँ, मेहनत करो। अगर मैं आपके अंदर वो चीज़ देखूँगी तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, सहायता दूँगी। मेरे पास बहुत सन्यासी आते हैं कि आप तो कौल हो, आप भैरवी प्रधान हो। हाँ, मैं भैरवी प्रधान हूँ, मैं कामाख्या की प्रधान भैरविन हूँ, लेकिन मैं आपको सहारा दूँगी, मैं आपकी भैरवी नहीं बनूँगी। तो जो लोग ये फेसबुक से मुझे पूछते हो ना, तो मैं उन लोगों को आगाह कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई भी गलत प्रश्न मेरे पास आती है तो मैं सीधी सीधी ब्लॉक करूँगी। महिला सन्यासी का मान रखना, आप जो लोग घर के अंदर हो उनका प्रधान कर्तव्य है। मैं सन्यासन हूँ, मेरी आज के दिन का सबसे प्रधान मेरी जो परिचय है वो ये है। उसके बाद मेरे परिचय लेना चाहते हो तो गूगल बाबा आज के दिन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। कम से कम 20 पन्ने आ जाते हैं, डॉक्टर शर्मिष्ठा देव क्या कर रखे हैं। यहाँ तक कि मेरी थीसिस पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे। लिंक्डइन में चले जाओ, कौन मेरे दोस्त है, क्या कौन रहा है, मैंने क्या काम काज आज इतने सालों तक किए हैं, सबका ब्यौरा मिलता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। You have come to ask me about God, ask me, take my knowledge. Don't judge me. ये गलत है। चलिए तंत्र क्लास में वापस आते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र में हम लोग जब जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अगर एक मंत्र का बात कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो कल मुझे माँ भगवती दर्शन दे देगी। स्पेशली ये 10 महाविद्या में होती आ रही है। और मुझे बहुत लोगों ने बोले हैं कि हम तो काली मंत्र जप रहे हैं और काली दिखाई भी दे रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। भाई, काली नहीं दिखाई दे रही है, आपके मन के 3 स्तर है। मैंने इसीलिए क्रिया योग का क्लास पहले बताया है, पहले करवाया है, क्योंकि उसमें आपको आपके मन के स्तरों का
एक अनुलेखन मिल जाता है आपको, एक समझ में के लिए एक पैरामीटर मिलता है कि कौन सा आपका सपना है, कौन सा आपका योग निद्रा है, कौन सा आपका सिर्फ निद्रा है, क्या आपका मन का विकार है, क्या आपका संस्कारगत बोध है। जो आप एक सपना को आप सजा के रखे हो, आप 10 बार मंत्र का उच्चारण करोगे और महादेवी आके आपको वरदान प्रदान करेगी। भैया, महादेवी ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखी है। 10 बार गला काटा था रावण ने, तब जाके उसने दर्शन दिया था। प्रभु श्री राम ने अपना आंख निकाल के देने गए थे, तब वो दर्शन दी थी। आपको ऐसे 10 बार मंत्र जपने से दर्शन दे देगी? आप महात्मा को देख रहे हो और आप दूसरों को दिखा भी रहे हो, उसके लिए आप पैसे भी ले रहे हो, बिजनेस बना के रख रखे हो तंत्र को। जिस दिन एक जोगिनी भी आपके सामने खड़ी हो गई ना, उस दिन किधर को भागोगे वो सोचोगे। आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाते होंगे जो हाथ फैला के भिख मांगते हैं। इन लोगों की लाइफ एनालिसिस करोगे ना, तो आपको हर वक्त कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि मैं तो वो मंत्र जप रहा था और उस मंत्र जपने के बाद मेरे सामने ऐसी एक लेडी आई और मैं ऐसा हो गया। स्पेशली जब तंत्र यानी कि मातृ मंत्र की आप जब दीक्षा के बिना ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये होती है। इसलिए ये प्रक्रियागत बोला गया है, ये गुरु परंपरागत बोला गया है कि गुरु के पास जाइए, मंत्र के मतलब समझिए। अगर वो मंत्र आपके मानसिकता के साथ मैच नहीं करेगी तो उसका गलत परिणाम होगी। लेकिन अगर वो मंत्र आपका मंत्र है, आपकी स्टैटिस्टिक्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे फिट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ देश की नहीं होती है, आपके शरीर की भी है कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मन की भी कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ द लॉज एंड रेगुलरिटीज थ्रू विच अ बॉडी वर्क्स। हेंस आपके माइंड से किस तरह से काम करते हो, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम करते हो, आपकी मानसिकता क्या बोलती है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपकी एनर्जी लेवल है। एक मंत्र का एनर्जी लेवल अगर आपके साथ मैच होती है तभी वो आपकी मंत्र है। और गुरु क्या करते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, गुरु कौन है इसका मैं विचार बाद की क्लास में दूंगी। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके आपके हिसाब से वो मंत्र प्रदान करते हैं। मैं मंत्र नहीं करूंगा, मैं क्रिया करूंगा। भाई पहले मंत्र है। आपको इस वीडियो के लेवल में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज हो रही है, तो ये हम लोग जब एडिट करेंगे तो उसमें भी ब्रेकेज आएगी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर मानसिकता से लेक्चर्स कर रही हूँ। उसके बीच में अगर कोई कॉल आ जाती है तो हमें रुकना पड़ जाता है। तो बार बार कॉल आ रही है, 2 ब्रेकेज ऑलरेडी हो चुका है। प्रार्थना है कि अभी और कॉल ना आए। एनीवे, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके हिसाब से अगर आपका मंत्र नहीं मिलता है तो मंत्र का क्रिया आपके बॉडी के साथ मैच नहीं करेगा। तब क्या क्या होती है, आइए पहले उसको जानते हैं। आपका मंत्र अगर आपके साथ मैच नहीं करती है, गुरु को कब बताना चाहिए ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप सो नहीं पाओगे, सबसे पहले आप चिंता में असहज फील करोगे। आपका नींद जो नॉर्मल आप सोते हो उसमें ब्रेकेजेस आएगा, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी। इसकी मतलब ये है कि जो आप मंत्र जप रहे हो वो आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बैलेंस्ड नहीं हो रहा है। तो
तब क्या करना पड़ता है, गुरु आपको बता देंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप गुरु के पास जाके बैठोगे तो गुरु आपको एनालिसिस कर लेंगे और गुरु आपको बता देंगे कि बेटा ऐसा है, इसको या तो ज़्यादा कर लो, ये थोड़ा कम कर लो। कभी खान पान में भी अंतर हो जाता है। देखो, ये जो गीता में जो कहा गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तीनों टाइप के भोजन होते हैं। अब कुछ मंत्र में राजसिक भोजन जरूरी होती है, कुछ मंत्र में तामसिक भोजन भी जरूरी होती है। डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। आपको सात्विक भोजन करना आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन राजसिक करने से आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। तामसिक करने से बहुत सारे लोग हमारे ऐसे कर्म में है जिनको तामसिक भोजन की जरूरत है, वो उनके कर्म पद्धति है। अगर वो चीज वो नहीं खाएंगे, अगर आप मान के चलो आपको अलास्का में किसी कुछ दिन आपको वहां पे रहने के लिए आप मजबूर हो, नहीं तो आपको आपके परिवार आप चला नहीं पाओगे, आपको अर्थ संगति नहीं आएगी, यानी कि आप पैसा रोजगार नहीं कर पाओगे। सीधी हिसाब आज के डेट का, आपको अलास्का में जाके रहना पड़ेगा। अलास्का में जाके आप साग पत्ते या दाल वगैरह आपको नहीं मिलेगा, कैंड में मिलता है वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे 3 महीने की ड्यूटी करके आई हूँ और मैं आपको उसके बाद बोल रही हूँ, वहाँ पे आपके पास जो कैंड फूड अवेलेबल है आपको खाने में सिर्फ वही मिलेगा। लेंटिल्स नहीं मिल पाती है, वेजिटेबल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। कैंड पोटैटोज मिलती है, ज़्यादातर मिट्स मिलती है। आप नहीं खाऊंगा क्योंकि वो तो तामसिक है। आप जब तक ये बोध रखोगे ना, जब तक आप डिवाइड करते रहोगे, तब तक परमात्मा को पूर्ण तरीके से आप जान नहीं पाओगे। आज के दिन में ये राम लाला आने के बाद बहुत लोग ये बोल रहे हैं, क्या राम लाला नहीं खाते थे मांस? उनको तो हरिन का मांस बहुत प्रिय था। राम लाला ने बोल के गए आपको कि भाई मैं नहीं खाता हूँ, आप मत खाना। वो एक राजा थे, राजा का जो भोजन था वो खाते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। अश्वमेध यज्ञ को बहुत बारीकी से आप देखोगे तो अश्वमेध यज्ञ में वही घोड़े का लास्ट में भोग बनता है, जो घोड़ा पूरे भूमंडल के पर्यटन करके आते हैं। यही उस घोड़े, क्योंकि वो घोड़ा क्या होता है, लास्ट में उसका हवन होता है और वो महाप्रसाद बनता है। ये सब कुछ बारीकियां जो है ना, इट इज ऑलवेज कॉल्ड, अंग्रेजी में एक बात आती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बोल के कुछ नहीं होता है, मतलब ये सटीक है, इसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। आपके ये ज्ञान धरा के धरा रह जाएगा। जब बहुत तेज तूफान आती है, सबसे पहले ये जो सीधे वृक्ष है वो टूट जाते हैं और जो थोड़े से लचकीले होते हैं वो टिक जाते हैं। जो एकदम से मिट्टी से रोंद रखे हैं वो एकदम मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं। लचकीले बनो। नथिंग इज एब्सोल्यूट। परमात्मा भी एब्सोल्यूट नहीं है। मेरे तरीके से परमात्मा इस तरह से मिला है, आपके तरीके में बिल्कुल मेरे तरीके में ही आपको मिलेगा, लिखित में नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आप अलग हो, मैं अलग हूं। मैं और आप एक नहीं हो तो परमात्मा आपके और मेरे एक कैसे हो जाएंगे? आपके परमात्मा आपका है, मेरे परमात्मा मेरा है। ये है श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियों की रहस्य।
हर एक के कृष्ण अलग थे। एक ही वक्त पे 16,000 गोपियाँ, 16,000 पत्नियाँ उस कृष्ण का भजन कर रहा है जो उस वक्त के सर्वोत्तम गुरु है, और सबके पास कृष्ण बिल्कुल बगल में बैठे हुए मिल रहे हैं। वो आप उसके कृष्ण है, वो उसके कृष्ण है, वो उसके कृष्ण है। आपका परमात्मा आपके अंदर मिलेंगे। उसको कैसे देखोगे, किस तरह से देखोगे, वो आपको ही जानना पड़ेगा। गुरु बाहर से सिर्फ मदद करेंगे आपको। आप जो समझ नहीं पा रहे हो खुद के बारे में, उसको आपके बाहर आके एनालिसिस करके देंगे कि ये तू है। वे ग्रंथी है, वो सिर्फ वो ग्रंथ को पकड़ेंगे और आपको पकड़वा देंगे, ये तेरी ग्रंथ है। चलना आपको पड़ेगा। उतने जप, उतने हवन, उतने क्रिया, उतने कर्म, उतनी भक्ति, उतनी समर्पण आपको ही करनी पड़ेगी। तंत्र से क्या मिलती है, तंत्र क्यों जरूरी है? आप देवी के तंत्र कर रहे हो, विष्णु तंत्र, जी हाँ, विष्णु की भी तंत्र है। शैव तंत्र, विष्णु तंत्र, काली या बामा तंत्र, हनुमान तंत्र, भैरव तंत्र, ये अलग अलग तंत्र के देवताएं हैं, लेकिन हर देवता का एक तंत्रोक्त उपासना होता है। वो क्या है? आप तंत्र को अगर इस तरह से समझोगे ना कि इट इज द मोस्ट इंटेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्रिया is the first level, tantra is the last level of that योग, जो परमात्मा और आपके साथ कनेक्टिविटी एकदम डायरेक्ट करते हैं। जब आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, जब आप अपने जिंदगी की पूर्णतः देखना चाहते हो, तो तंत्र करो। तंत्र इसलिए मत करो कि आपके पड़ोसी हंस रहे हैं और आपको उसके लिए दुख हो रही है। तंत्र इसलिए भी मत करो कि एक लड़की को आपको वशीकरण करना है या एक पुरुष के प्रेम पाना है। ये गलत उपासना है, और जो करवाते हैं और जो करते हैं, दोनों को इसकी भुगतान करनी पड़ती है। तंत्र इसलिए भी नहीं करो कि उसको बंधन देना है, उसकी शक्ति छीननी है। ये जो छीनने वाला बात होती है ना, ये पता नहीं लोग देवताओं के भी कितने पावर्स छीने हैं। रावण ने सारे देवताओं को अपने जगह में बांध के रखता था, शनि को भी बांध रखा था। क्या फल मिला? अब कितने दिन उस पावर के ऊपर बैठे रहोगे? एक ना एक दिन वो पावर आपका अंत आपको बता देगा। उस पावर से ही आपको अंत होगा। आप आज के डेट के हिटलर से लेके और जितने शासक बने हैं सबको देख लीजिए। आप औरंगजेब, पूरे बाबर खानदान को देख लीजिए। इनके अंत इनके ही लोगों ने किए हैं। इन्हीं के बच्चे इन्हीं के अंत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पावर छीनते हैं। आपको किसी के साथ छीनना क्यों है? साधारण बने रहने में असाधारण तक क्यों नहीं मात प्राप्त होता है? किसी को सुखी देख के आपको दुख क्यों होता है? पावर क्या देता है? शायद ये उस वक्त समझ नहीं आता है जब तक ना जिंदगी की ठोकर लगती है। शायद उस वक्त समझ नहीं आती। मेरे गुरुदेव बोला करते थे, राज्य को बदलना है तो राजा को बदल डालो।
उन्होंने मुझे बदल डाले। जब बदल डाले तो मुझे समझ में आया कि वो जिस पावर के चेयर में मैं बैठी हुई हूँ वो उसमें मेरी कोई कदर नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उस चेयर की कदर है। जो उस चेयर में मिलेगा बैठेगा उसकी वो जो पावर का लेवल है लोग उसके पास झुकते हैं। इसलिए 2014 में उस कुर्सी को मैंने ठोकर मार दिया, क्योंकि मुझे ऐसा पावर नहीं चाहिए था। आज जो पावर मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। परमात्मा को देख पाने का जो आनंद मिलती है, जो अपार खुशी मिलती है उनके साथ बैठ के उनके साथ आलोचना करने का, उनकी एक एक शब्द को सुनने का, आपको कहीं जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। उनकी प्यार, उनकी जो आगोश है वो अपने आप में इतना महान है। आप दुनिया भर के सारे पावर को एकत्रित करके भी उनका वो एक पल का प्यार नहीं मिल पाता है। जब वो पावर मिल जाता है ना कि आप आंख बंद करो या आंख को खुले रखो, आपको वो सामने दिख रहे हैं, तो आपको कुछ भी और पाने का लालच नहीं रह जाती है। शायद मेरे गुरु ने जब मुझे बोले थे पात्रता मिल पाएगा, अपना पात्र भर पाएगी, शायद मैंने मेरे पात्र को भरने में कामयाब रही। मेरे पीछे बैठे मेरे गुरु की वो मुस्कान मुझे बोल देती है कि वो मुझसे खुश है। आप लोगों को जो मैं सिखा रही हूं, मेरी यही प्रार्थना है, सीखो, जानो, देखो, समझो और अपने आप को पूर्ण कर लो। आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपको वो कर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आप काम कर रहे हो उस कर्म पथ का पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप साधोगे खुद को, अगर आप पर्टिकुलरली ग्रामर बुक फॉलो करोगे, क्योंकि साधना का एक ग्रामर बुक है, वो क्या है, आपके गुरु के इंस्ट्रक्शंस। आप साधना के टाइम में गुरु बोल रही है भैया 1000 जप डेली कर, अब बोल रहे हो 10 ही बार जप कर पाऊंगा, बाकी आप देख लेना, तो परमात्मा भी बोलेगा भैया ठीक है, तो वो 10 ही बार मैं तेरे को फल दे दूंगा, 11वीं बार का तू देख लेना। क्योंकि अगर आप बिजनेस करने में आओगे तो परमात्मा से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा है। आप यकीन मानो 23 साल मैंने बिजनेसमैन बनाया है। मैं बिजनेसेस बनाती थी तो मैं बहुत बिजनेसमैन देखी हूं। द ए-लिस्टर्स पॉलिटिशियंस एंड ए-लिस्टर्स बिजनेसमैन मैंने बहुत देखा है पूरे जिंदगी में, लेकिन परमात्मा से बड़ा पॉलिटिशियन और परमात्मा से बड़ा बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आप ये करना छोड़ दो कि 10,000 से बदले 1000 ही कर लूं तो हो जाएगा, नहीं होता है। आप एक राग को साध रहे हो। मैं पंडित अजय चक्रवर्ती की एक बात कर रही हूँ, मेरे पंडित जी हैं, मैं उनके पास से राग संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। पंडित जी एक बात बोला करते थे कि अगर एक राग को साधने के लिए 1000 बार की डेली का अभ्यास जरूरी है तो 1000 बार ही चाहिए, 999 बार का उस राग का अभ्यास नहीं चाहिए। मतलब पूर्णतः 1000 का मतलब 1000 ही होता है। तो एक मंत्र का अगर 10,000 का पुनश्चरण है तो 10,000 ही है, 9,999 9,999.99 बार भी नहीं है।
इस चीज को सबसे पहले गांठ बांध लीजिए, क्योंकि तंत्र शिक्षा में डिसिप्लिन बहुत अहम है। और इस शिक्षा में, इस पथ में डिसिप्लिन आपको हर एक पथ में जरूरी है, एक एक मंत्र में जरूरी है, क्योंकि मंत्र में इसमें बारीकियां होती हैं। इसलिए तंत्र के रास्ते में कोई आना नहीं चाहता है, तंत्र को गुप्त रखा जाता है, इसलिए क्योंकि तंत्र में बारीकियां ज्यादा है। मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन इतना नहीं सिखाऊंगी। वो बारीकी है, वो गुरु परंपरागत है। तो मैंने सारे अनुभव बता दिया, सारे मैंने क्लासेस बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सीधे 10 महाविद्या का पहला विद्या तारा पकड़ूंगी, और वहां से हमारे 10 महाविद्या की एक एक ग्रंथि शुरू हो जाएगी। और आगे चल के अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, ये पूरा हफ्ता है आपके पास, आप प्लीज़ भेज दीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ जो मेरे पास पिछले बार के चलते आए हैं। एक का क्वेरी ये आया है कि आप बोल रहे हो कि गुरु परंपरा में ही करना है, तो गुरु के बिना क्या हम लोग कोई साधना नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप साधना कर सकते हो, आप नाम साधना कर सकते हो। नाम साधना मतलब आप सारा दिन शिव 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 बोलते जाओ, राम 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 रटते जाओ, दुर्गा 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 बोलते जाओ, ये नाम साधना है। इसके लिए कोई गुरु की दीक्षा नहीं चाहिए। लेकिन आप कोई मंत्र साधना नहीं कर सकते हो, वो आपको फलीभूत नहीं होगा। करने को तो आप सब कुछ कर सकते हो, आज के पूरा दुनिया सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फलीभूत होना कहीं ऐसा ना हो। ये लास्ट 2 क्लासेस में मैं बार बार यही बोल रही हूं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बदले ये हो जाए। क्योंकि मंत्र जितना ही आपके अच्छा करता है, अगर आपको बैकफायर करते हैं तो आपकी यहां तक कि मस्तिष्क में विकृति भी पैदा हो सकती है। आपकी जिंदगी की विकृति तो छोड़ दो, आप किसी को देख के जल रहे हो, उसकी विकृति तो छोड़ दो, वो तो आपके कर्म है, आप जलोगे। मुझे किसी के लिए दुख हो रहा है, वो मेरी कर्म है, उसके लिए दुख मेरे को होना ही होना है, चाहे वो एक पंछी के लिए हो रहा है, एक पत्तों के लिए हो रहा है, या एक इंसान के लिए हो रहा है, वो मेरे कर्म है। लेकिन मंत्र दीक्षा या मंत्र बिना दीक्षा लिए अगर आप जब करते हो तो मस्तिष्क विकृति भी हो सकती है, आपकी कैरियर जा सकती है, आपकी फैमिली जा सकती है, आपके बच्चे जा सकते हैं, यानी कि उनके भी एक्सीडेंट्स होना, उल्टे काम होना हो सकता है अगर आप गुरु परंपरा में नहीं हो। आपको बिजनेस में अचानक से बहुत ज़्यादा कुछ कठिनाई आ गई, वो इसलिए आ गई क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आप उसके हकदार नहीं हो। आप अगर किसी ऐसे गुरु के पास जाके वो काम कर रहे हो जो गुरु कहलाने के भी लायक नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो। उसकी कुप्रभाव दे के प्रभु आपको समझाना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, इससे बचो। प्रभु आपकी गलत नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ गलत नहीं कर रहे, प्रभु गलत कर ही नहीं सकते। वो आपको बचाना चाह रहे हैं, आपको कठिनाई इसलिए दे रहे हैं कि आप एनालिसिस करो। हम लोग कठिनाई में सबसे पहले ये करना छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था। मैं सीधा मेरे गुरु के पैरों के आगे बैठ गई थी कि हाँ, बचपन से मुझे इतना कठिनाई क्यों है, मेरे को ये बताओ, मैं ही क्यों। तो ये प्रश्न सबके अंदर आता है, मैं ही क्यों। आज की डेट में वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं समझ गई हूं मैं ही क्यों। तो समझ के काम करो। दूसरे प्रश्न ले लेती हूं। दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि सारे देव देवियों के अलग अलग वाहन रहते हैं और एक वाहन दूसरे वाहन के साथ मैट्रिक्स नहीं रखते हैं, मतलब सामंजस्य नहीं रखते हैं। जैसे कि
गणेश की वाहन अगर चूहा है तो कार्तिकेय के वाहन मोर है, तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो ये कैसे है? अगर एक ही घर में बीवी की वाहन है सिंह, तो पति के वाहन है भैंस, या पति के वाहन है सांड, तो एक दूसरे का भज्य है, खाने का पदार्थ, तो एक ही जगह में कैसे रह सकते हैं? देखो, हमारे शास्त्र ग्रंथ या जो प्रभुओं को डिपिक्ट किया गया है, जो दिखाया गया है, वो बहुत बहुत हद तक एक डिपिक्शन है, बहुत कुछ समझाया गया है। आप हर एक देवियों के हाथ में ये जो अस्त्र देखते हो, ये एक एक अस्त्र का एक एक भाव है, एक एक विचार है, वो विचार समझना पड़ता है। अगर एक ही घर के अंदर चूहा, बिल्ली, मोर, शेर और सांड रह सकता है, तो ये एक ही घर के अंदर है, एक ही परिवार के अंदर है। तो आज आप प्रधानमंत्री, मंत्री, शांत्री, प्रजा एक ही कॉस्मोस में क्यों नहीं रह सकते हो? आपकी पति का भावधारा बिल्कुल अलग है, आपके भावधारा बिल्कुल अलग है, साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हो? वो तो रह रहे हैं। अगर पशु रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? मैं प्रश्न दोबारा आप ही को कर दिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप मनन करो, सिर्फ जिंदगी मत जियो, मनन करो। जिंदगी कुशल तरीके से जीने का ये कुंजी है, एनालिसिस। अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे, भैया एनालिसिस ही तो नहीं करना चाहा था, इसीलिए तो हम लोग ज़िंदगी भर में एनालिसिस लिए ही नहीं। लेकिन आप एक सांस भी लेते हो तो उसका भी एनालिसिस होता है बच्चे, बारीकी में आओ। ज़िंदगी जिया, जन्म लिया, पढ़ाई किया, कैरियर बनाया, सक्सेस मिला, बच्चे पैदा हुए, बच्चों को सक्सेस दिलाया और मर गए। जिंदगी का ये मतलब नहीं है। आपको सक्सेस भी तभी मिलेगा जब आप एनालिसिस करोगे। आपको हर एक कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, उस कैलकुलेशन के भी कम्यूटेशन परमिनेशन होती है, कॉम्बिनेशंस होती है। कॉम्बिनेशंस के बिना तो एक ताला भी नहीं खुलती है। जैसे आपकी फिज़िकल ताला नहीं खुलती है, वैसे यहाँ की भी ताला नहीं खुलती है। आपकी वो ताला की भी एक कुंजी है, यहाँ को खोलने की भी एक कुंजी है। वो कुंजी ढूंढो, बारीकी ढूंढो। ज़िंदगी तभी आपको सटीक तरह से ज़िंदगी जीने को मिलेगी। गुरु के सामने जाओ, गुरु के आगे झुक के, हाथ जोड़ के पूछिए, अरे हाँ, अगले क्लास तो गुरु के ऊपर होगी। गुरु कौन है, गुरु कैसे होनी चाहिए, ये बहुत बार बोला गया है। मेरी क्रिया योग के क्लास के टाइम में भी शायद मैंने एक क्लास इसी का लिया था कि गुरु होने की अधिकार किन किन को है। एक क्लास फिर से कर दूंगी, क्योंकि तंत्र गुरु होने की अधिकारी हर कोई नहीं है। इसलिए जब मैं तंत्र डिस्क्राइब कर रही हूँ, तंत्र गुरु कौन कौन हो सकते हैं और क्या महिलाओं को तंत्र गुरु होने की अधिकार है, इस विषय में रुद्र जामल जो बोलते हैं, मैं उसको डिस्कस करके आपको बता दूंगी क्या होता है। हो सकता है अगर बीच में मैंने पोस्ट क्रिएट कर दिया तो बाय पोस्ट में समझा दूंगी। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब की चैनल को। और आज की क्लास में अब यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि 3 बार की ब्रेकेज में शायद 20-20 मिनट करके क्लास हुआ है। अब पूरी क्लास की अवधि बाद में ही पता लगेगा। सबको मेरे फिर से नमस्कार है। सब अपने अपने चिंतन कीजिए, ज़िंदगी बहुत अच्छे से परमात्मा के नज़रों में जिए और परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अपने हर एक पल को उनके चरणों में सौंपें। इसी की प्रार्थना के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते में आप लोगों के साथ। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो मुझे DM कीजिए।
फेसबुक में डीएम करोगे, कांटेक्ट नंबर मैं नहीं देती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में मैं कांटेक्ट नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप डीएम करोगे, अगर मैं देख पाती हूँ कि आपके इंटेंशंस वैसा है, अगर मैं आपको समझ पाती हूँ तो ही मैं कांटेक्ट नंबर अपना शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं करती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। और सभी के कुशल प्रार्थना के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।